गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश लिटरेचर का लेसन नंबर 10 द फोनिक्स बर्ड, ये चैप्टर आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। टुडे आई विल टीच यू द लेसन नंबर 10 द फोनिक्स बर्ड एंड व्हाट डज द स्टोरी टेल। टुडे आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस चैप्टर। So we start with the first line of this chapter. In the garden of paradise, beneath the tree of knowledge, bloomed a rose bush. एक बगीचे की चर्चा हो रही है, पैराडाइज ऑफ गार्डन। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग जैसा एक बगीचा यहाँ बताया गया है। ट्री ऑफ नॉलेज, ट्री ऑफ नॉलेज का जो मतलब होता है मैं आपको बता दूँ, वन ऑफ द टू ट्रीज इन द गार्डन ऑफ ईडन, द अदर बीइंग द ट्री ऑफ लाइफ। दो पेड़ों के बारे में कहा गया है, जिसमें से एक जो होता है उस गार्डन में है और जो बाकी जो हैं वो पेड़ों के जीवन है, पेड़ का जीवन है। ब्लूम्ड ए रोज़ बुश, खिला हुआ है, वहाँ एक गुलाब खिला हुआ है बुश, झाड़ियों में। हेयर इन द फर्स्ट रोज़, यहाँ पहले गुलाब में। ए बर्ड वॉज बॉर्न, एक चिड़िया का जन्म हुआ। हिज फ्लाइट वॉज लाइक द फ्लैशिंग ऑफ लाइट, उसकी जो उड़ान थी जैसे कि मानिए कि किसी रोशनी की चमक के जैसे थी। हिज प्लमेज, प्लमेज का मतलब हो गया कि एक चिड़िया का पंख जिसको हम कहते हैं, वॉज ब्यूटियस, उसका जो पंख था, उसका जो चिड़िया का पंख वो वास्तव में बहुत ब्यूटियस, ब्यूटियस का कहें तो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर था। एंड हिज सॉन्ग रेविशिंग, और उसके जो गीत थी वो और अति सुंदर थी। रेविशिंग मतलब होता है मोर ब्यूटीफुल। बट व्हेन ईव प्लग द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल, लेकिन जब व्हेन ईव प्लग्ड, ईव का मतलब होता है जैसे मान लीजिए प्लग्ड, जब ईव ने तोड़ा, प्लग्ड मतलब होता है तोड़ना, द फ्रूट ऑफ दी, उस फल को, ट्री ऑफ नॉलेज जो पेड़ था वहाँ पर स्वर्ग से बगीचे में एक, वहाँ से जब उसने फल तोड़ा तो ऑफ गुड एंड एविल, तो वो बुराई और अच्छाई दोनों से भरपूर थी। व्हेन शी एंड एदम वर ड्रीवन फ्रॉम पैराडाइज, जब वो और एदम उस स्वर्ग वाले जंगल से, उस स्वर्ग वाले बगीचे से जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, गार्डन ऑफ पैराडाइज, वहाँ से जब वो लोग गुजर रहे थे तो उन्होंने उस फल को तोड़ा। आगे देखें, देयर फेल फ्रॉम द फ्लेमिंग स्वॉर्ड ऑफ द शिरब, तभी वहाँ पर एक जलता हुआ कोई तलवार सी चीज़ वहाँ पर गिरी। एन एंजल, और वो कोई और नहीं बल्कि एक एंजल की तरह थी। ए स्पार्क इनटू द नेस्ट ऑफ द बर्ड, एक स्पार्क, एक जैसे कह लीजिए कि स्पार्क एक चमकीले की तरह, चमक की तरह, इनटू द नेस्ट ऑफ द बर्ड, उस चिड़िया के घोंसले में आकर गिरी। विच ब्लेज्ड अप फोर्थ विथ, जो कि ब्लेज्ड अप थी पूरी तरह से, विथ फोर्थ विथ मतलब एकाएक। द बर्ड पेरिस्ड इन द फ्लेम्स बट फ्रॉम द रेड एग, तभी वहाँ से एक चिड़िया उस फ्लेम से, जलती हुई आग में से निकली। बट फ्रॉम द रेड एग, लेकिन वो क्या था, एक लाल तरह का अंडा था जहाँ से वो चिड़िया निकली। इसके आगे देखिए, नेस्ट देयर फ्लटर्ड एलॉफ्ट, उस घोंसले में से निकली, देयर फ्लटर्ड एलॉफ्ट, एक ऊंची सी हवा की तरह कुछ निकला उसमें से जहाँ से वो निकली। ए न्यू वन दैट वन सॉलिटरी फोनिक्स बर्ड, एक नया सॉलिटरी, अकेला सा एक नई चिड़िया उसमें से निकली। द फेबल टेल्स ही ड्वेल्स इन अरबिया, हमारे जो फेबल, हमारे जो बूढ़े लोग जो हैं वो कहते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, वो सब निवास करते हैं। ड्वेल्स का मतलब होता है निवास करना, वो सब निवास करते हैं अरबिया में, अरब देश में। एंड दैट एवरी 100 ईयर्स, और प्रत्येक 100 साल पूरा होने पर, ही बर्न्स हिमसेल्फ टू डेथ, वो अपने आप को जला लेते हैं मारने के लिए। टू डेथ इन हिज नेस्ट, अपने उसमें। बट ईच टाइम, लेकिन प्रत्येक समय,
ए न्यू फोनिक्स, एक नया फोनिक्स, द ओनली वन इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में एक ही होता है, राइजेज अप फ्रॉम द रेड एग, उस लाल अंडे से पैदा होता है। द बर्ड फ्लटर्स राउंड अस, चिड़िया चारों तरफ घूमती है। स्विफ्ट एज लाइट, एक रोशनी की तरह चमकती है। ब्यूटियस इन कलर, रंगों में बड़ी खूबसूरत होती है। चार्मिंग इन सॉन्ग, उसके सॉन्ग बड़े ब्यूटीफुल होते हैं। ए मदर सिट्स बाय हर इन्फेंट्स क्रेडल, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के झूले के बगल में बैठी होती है। ही स्टैंड्स ऑन द पिलो, तभी वह कहाँ खड़ा हो जाता है, पिलो पर, तकिए पर खड़ा हो जाता है। एंड विथ हिज विंग्स, और अपने पंखों के साथ। फॉर ग्लोरी, एक गौरवपूर्ण के साथ। अराउंड द इन्फेंट्स हेड, अपने बच्चों के सर के चारों तरफ घूमती है। ही फ्लाइज थ्रू द चैम्बर ऑफ कंटेंट, वो पूरी उड़ के जाती है, कंटेंट का जो चैम्बर होता है पूरा उड़ कर जाती है वहाँ पर। एंड और वहीं से तभी एक सूर्य की उदय होता है, रोशनी टाइप का होता है। एंड द वॉयलेट्स ऑन द हम्बल टेबल, वहाँ पे एक कलर होता है, वॉयलेट कलर आता है ऑन दी हम्बल टेबल, वहाँ पर उस टेबल पर, हम्बल टेबल पर। स्मेल डाउटली स्वीट, और वो कैसी महकती है, मीठे प्रकार में महकाती है। बट द फोनिक्स इज़ नॉट बर्ड ऑफ अरबिया ओनली, लेकिन जो फोनिक्स बर्ड के बारे में कहा गया है, उस जलती हुई चिड़िया के बारे में, वो केवल अरब की ही नहीं है। ही विंग्स, उसके जो पंख हैं वो कहाँ तक उसने फैला रखे हैं। इज वे इन द ग्लीम्स नॉर्दर्न लाइट ओवर द प्लेन्स ऑफ लैपलैंड, उसके जो पंख है, उसका जो पहुँच है वो कहाँ तक है, वो देखिए आप। ग्लीम जो है उसको हम कहेंगे ग्लीमर, सॉफ्ट ब्लिक लाइट्स, उसकी जो हल्की सी जो रोशनी है वो कहाँ तक फैली रहती है, वो जो है आपका नॉर्दर्न लाइट्स ओवर द प्लेन्स ऑफ लैपलैंड, लैपलैंड का जो समतल चीज़ होती है वहाँ तक, उसके उत्तरी छोर तक पहुँची है। एंड होप्स एमॉन्ग द येलो फ्लावर इन द शॉर्ट ग्रीनलैंड समर, और हम ये आशा करते हैं कि वो जो है पीले फूलों तक भी उसकी ग्रीनलैंड समर, जो हरियाली, जो गर्मी की हरियाली होती है, जो जहाँ हरियाली हरियाली होती है, ऐसी ज़मीन गर्मियों में, वो वहाँ तक उनके पीले प्रकार के फूल जो होते हैं वहाँ तक फैली हुई है। बीनीथ द कॉपर माउंटेन्स ऑफ फैलून, कॉपर का जो पर्वत होता है उसके नीचे तक। फैलून जो आपका हुआ, फैलून का मतलब हुआ आपका फैलन, ए स्वीडिश सिटी अर्लियर नोन फॉर इट्स कॉपर माइंस, मतलब कॉपर माउंटेन ऑफ फैलून मतलब एक स्वीडिश देश था जो पहले कॉपर के लिए जाना जाता था। वहाँ पर कोई हिमालय है, उसके नीचे तक वो पहुँचा हुआ है, उसकी पहुँच है। एंड इंग्लैंड्स कोल माइन, और इंग्लैंड के कोयला खदानों तक पहुँचे हैं ये लोग। ही फ्लाइज इन द शेप ऑफ द नीज ऑफ पायस माइनर, ठीक है, ये कहाँ तक उड़ते हैं, ये इन द शेप ऑफ नीज, घुटनों के आकार में उड़ते हैं, ऑफ द पायस माइनर के। ऑन ए लोटस लीफ, कमल के पत्तों तक है। ही फ्लोट्स, उस पर वो तैरते हैं। डाउन द सेकर्ड वाटर, जो सेकर्ड पानी होता है गंगा का, वहाँ के नीचे तक वो उस पर फ्लोट तैरते हैं। एंड द आई ऑफ द हिंदू मेड, और जहाँ हिंदुओं की आँखें होती हैं वहाँ तक। मेड ग्लीम्स ब्राइट व्हेन बिहोल्ड्स हिम, जब हम उन्हें पकड़ते हैं। तो ये हमारी कहानी थी फोनिक्स बर्ड के बारे में, एक जलती हुई चिड़िया के बारे में, जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि ये चिड़िया किस तरह से जन्म लेती है। हजारों सैकड़ों सालों में एक बार इनका जन्म होता है। कहाँ तक इनकी पहुँच है, कहाँ तक इन्होंने अपने पंखों को फैला रखा है, ये कलर में कैसे होते हैं, ये किस तरह से खड़े होते हैं, किस तरह से इनकी देखभाल की जाती है। एक फोनिक्स बर्ड के बारे में ये है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखिएगा और जो नहीं समझ में आता उसको समझने का प्रयास आप लोग करिएगा।